सुप्रभात छात्रों। आज हम बाकी जो बचे हुए कवि है रैदास नामदेव ये जो है, तो ये जैसे हम देखते हैं कि ये भक्ति काल के कबीर के मित्र माने जाते हैं या कबीर पंथ में उनका रैदास का समावेश किया जाता है। और रैदास के गुरु जो है रामानंद जी ही माने जाते हैं। रामानंद जी से ही उन्होंने दीक्षा ली थी। मध्ययुगीन साधकों में रैदास अथवा रविदास का स्थान विशिष्ट महत्वपूर्ण माना जाता है। रविदास भी कहा जाता है, रैदास को रविदास भी कहा जाता है। संत रैदास समाज में निम्न उपेक्षित हीन माने जाने वाले चर्मकार जाति के थे। यानी उनका जन्म जो है, जैसे हम देखते हैं हिंदुस्तान में चतुर्वर्ण व्यवस्था है, उसमें चमार जाति यानी 12 बलुदार पद्धति जो हम देखते हैं, 12 बलुदार यानी चौथी श्रेणी जो उसमें 12 बलुदार है, उसमें यानी सभी यानी व्यवसाय जो होते हैं, जैसे नाई होता है, लोहार होता है, सुतार होता है, उसी तरह चमार भी होते हैं। तो ऐसे जो है हर एक अपना अपना काम करता रहता है, कोई कम नहीं मानता है, क्योंकि गांव की जो व्यवस्था थी यानी गांव में ही अर्थव्यवस्था चलती थी। यानी नाई के पास कोई बाल काटने जाता है तो उसे साल भर का किराया दिया जाता है, वो पैसे के रूप में नहीं, अनाज के रूप में। चमार हो, नाई हो, धोबी हो, सुतार हो, लोहार हो, उससे हम कुछ चीज लेते हैं तो उसका यानी मुबादला जो है, यानी साल में जब खेती में अनाज आ जाता है उसी समय सभी को यानी 12 बलुदार जो है सभी को उनका हिस्सा दिया जाता था। तो ऐसे जो है संत कबीर जो है वे कभी अपनी जाति से नाराज नहीं हो गए हैं। वे अपने जाति से यानी प्रसन्न है, क्योंकि वे कहते हैं कि हमें यानी किसी की सेवा करने का मौका मिल गया है। यानी वे उपेक्षित यानी चर्मकार जाति जो है वो चर्मकार जाति के संत माने जाते हैं। रैदास का जन्म रविवार माघ पूर्णिमा संवत 1433 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। यानी तिथियों के बारे में थोड़ी संदिग्धता दिखाई देती है, क्योंकि उसी समय समाज तो पढ़ा लिखा नहीं था, और फिर ये तो यानी निचले जाति के लोग हैं, उन्हें तो उसी समय शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ वरिष्ठ लोगों के लिए ही शिक्षा थी। और वह भी शिक्षा कैसे, यानी उसी समय गुरुकुल हो या घर में आकर पढ़ाने की पद्धति थी। इसी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था होने के कारण सामान्य जनता को कोई भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसी कारण जैसे हम देखते हैं कि यानी उनका जन्म जो है माघ पूर्णिमा संवत 1433 में काशी में हो गया। यानी रैदास और कबीर बहुत नजदीकी मित्र थे। यानी इसी कारण यानी कभी कभी यानी वे यानी रैदास के पिताजी उसे घर से बाहर निकाल लेते तो यानी कबीर के पास जाकर रहते, कबीर के पिताजी निकाल देते तो रैदास के पास रहते। तो ऐसे जो है यानी ये कबीर के समकालीन माने जाते हैं। इनके पिता का नाम है रघु और माता का नाम है गुरबिनिया। बनारस के निकट यानी मांडुर नामक गांव में उनका जन्म हो गया, ऐसे कई लोग कहते हैं। पुश्तैनी चर्मकार का कार्य कर अपना आजीविका का काम करते थे। यानी पुश्तैनी यानी उनके पिताजी जो यानी जूते बनाने का काम करते थे, वही वे अपने पिता के कार्य में हाथ डाल देते हैं या उनको सहायता कर देते हैं। इसी कारण वे कहते हैं, नीचे से प्रभु आँच क्यों है रैदास चमेरा। यानी वे अपने लिए कम नहीं मानते हैं। और रविदास बड़े हुए तो इनका मन कार्य व्यापार की अपेक्षा साधु संगति में अधिक रमता था। यानी कबीर की तरह कबीर का भी मन अपने जो पिता का काम था यानी कपड़ा बुनने का, उसके प्रति उनका ध्यान ज्यादा नहीं था। तो लोगों में जो यानी आडंबर है, लोगों का जो छल होता है, उसके प्रति कबीर सतर्क दिखाई देते। उसी तरह ये रैदास जो है उनका मन यानी साधु संगति में ज्यादा लगता रहता है। और इसी कारण उनके पिता ने तंग आकर उन्हें एक बार घर से निकाल दिया। आध्यात्मिक संस्कार माता पिता एवं सामाजिक परिवेश के द्वारा ही उन्हें प्राप्त हुए थे। यानी अध्यात्म के प्रति उनके पिता भी यानी वैष्णव भक्त थे।
यानी इसी कारण परिवार से ही उन्हें उन्हें अध्यात्म का यानी सहारा मिल चुका था। और फिर यानी सामाजिक जीवन यानी जैसे यानी उनके मित्र जो है यानी उनसे मिल गया था, कबीर से, नाई से, तो ऐसे जो है उनके ये मित्र माने जाते हैं। और उनके पिता ने घर से तंग आकर उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी परवरिश कहाँ तक करे, बड़े हो गए, युवा हो गए, फिर भी वे यानी काम के लिए मन नहीं लगा देते। इसी कारण उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया। रैदास स्वामी रामानंद के शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते हैं। कबीर के भी शिष्य गुरु रामानंद जी और रैदास के भी गुरु रामानंद जी माने जाते हैं। और प्रारंभ से रैदास बहुत परोपकारी तथा दयालु थे। दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था, यानी अपना काम छोड़कर वो दूसरों की हमेशा सहायता करते रहते हैं। इसी कारण उनके पिता ने यानी अपना काम देख लो, अपना काम पूरा करने के बाद दूसरों की सहायता करने के लिए वे मना नहीं करते थे, लेकिन वे अपना काम छोड़कर दूसरों की सहायता करते हैं। इसी कारण उनके पिता ने यानी घर से बाहर निकाला था। रैदास अनपढ़ थे, लेकिन संत साहित्य के ग्रंथों में और गुरु ग्रंथ साहब में उनके पद पाए जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब यानी नानक का ग्रंथ माना जाता है। नानक भी इनके समकालीन माने जाते हैं। तो उनके ग्रंथ गुरु साहिबा में यानी वे उनके यानी रैदास के पद पाए जाते हैं। रैदास वचनबद्धता में माहिर थे। एक बार किसी को वचन दे दिया तो वे कभी पीछे नहीं हटते थे। एक प्रसंग यहाँ याद आ गया। जैसे हम देखते हैं कि यानी उनका कार्य जो है जूते बनाने का, वे जूते बनाते हैं। एक बार ऐसे ही सभी लोग कह रहे थे कि काशी स्नान के लिए, जैसे हम मानते हैं कई पवित्र महीना होता है, जैसे कार्तिक मास कहते हैं। कार्तिक मास में सभी यानी सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं। यानी काक स्पर्श होने के पहले यानी गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, ऐसा कहा जाता है। गांव के लोग, उनके मित्र वगैरह सभी काशी नहाने जा रहे थे और फिर उन्हें भी पूछ रहे थे, तो यानी गंगा स्नान के लिए आग्रह किया करते थे। तो उसी समय वे कहते हैं मेरा मन चाहता है गंगा स्नान करना है, लेकिन क्या है कि मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं जूते बनाकर दे दूंगा। अगर मैंने जूते नहीं बनाए तो क्या होगा कि यानी मेरा कार्य अधूरा रह जाएगा और मैंने जो वचन दिया है पूरा नहीं होगा। तो जूते नहीं बना सका, इसी कारण मेरा मन गांव में घर में रहेगा। गंगा में स्नान करने से मुझे कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। इसी कारण वे यानी गंगा स्नान के लिए नहीं चल गए हैं। और इसी कारण वे कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन शुद्ध है तो हाथेली में भी पानी पीकर, कौन सा भी पानी हो, पानी पानी ही है। गंगा का हो, नर्मदा का हो, कृष्णा का हो, कावेरी का हो, पानी एक ही होता है। तो वे कहते हैं कि मन शुद्ध हो तो यानी हम कटोरा में भी पानी लेते हैं तो वह भी शुद्ध होता है। उसे मानकर हम चलेंगे कि यानी हमने गंगा जल पी लिया है, गंगा स्नान कर लिया है। यानी मन में जो भाव होता है वही महत्वपूर्ण वे मानते हैं। इसी कारण कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन शुद्ध होना चाहिए उसमें दिखाई देता है। और वे गंगा स्नान के लिए निकले नहीं है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि एक आदमी को कि उन्हें जूते बनाकर दे देंगे। ऐसे है वे जो है रैदास वचन के पक्के दिखाई देते हैं। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को निरर्थक बताया है। यानी ऊंच नीच जो है, भेदभाव जो है, आडंबर जो है, उसे यानी ईश्वर भक्ति के नाम पर यानी उन्होंने उसे त्याज्य माना है। तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए कौन सी जाति में जन्म होना यह तो महत्वपूर्ण नहीं है। ईश्वर ने सभी को जन्म दिया है, तो इसी कारण धरती पर भेजा है। तो उसी समय हमें ईश्वर की भक्ति करने के लिए, मन से भक्ति करने के लिए कोई भी राजा कोई भी उसे रोक नहीं सकता है।
मरकट रूपी मन को हम बांध नहीं सकते हैं। हमारे शरीर को बांध सकते हैं, हमारे कर्मों को बांध सकते हैं, लेकिन हमारे मन को बांध नहीं सकते हैं। हम कहाँ भी बैठकर, कहाँ भी खड़े रहकर काम करते समय हम ईश्वर का नामस्मरण कर सकते हैं। कौन से ईश्वर का करना चाहिए, ये तो बंधन नहीं है। जिसे जो चाहेगा उसी का वह नामस्मरण कर सकता है, उसकी भक्ति कर सकता है। तो ऐसा उन्होंने कहा कि जाति पाति का जो बंधन है वह भक्ति के क्षेत्र में यानी मंजूर नहीं है। इसी कारण कबीर ने भी कहा था, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति भक्ति क्षेत्र में महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है भक्ति। भक्ति हम करते हैं, निर्विकार रूप से भक्ति करते हैं, तो उसे यानी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त ही हो जाता है। सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया है। रैदास ने यानी सबको परस्पर मिलजुल कर यानी प्रेम पूर्वक रहने का यानी संदेश दिया है। प्रेम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी कारण कबीर ने भी कहा है, पोती पड़ी पड़ी सो पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का सो पंडित होई। पोती पढ़ने से हम पंडित नहीं बन सकते। जो प्रेम शब्द जो है, ढाई अक्षर प्रेम का सो पंडित होई, जो यानी उसे समझाता है, प्रेम से समझाता है, तो वही पंडित हो जाता है। यानी कितने भी ग्रंथ पढ़े, बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करे, अगर सामने वाले के हृदय को हम समझ नहीं सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा कबीर ने भी कहा है। और ये रैदास भी कहते हैं कि परस्पर मिलजुल कर यानी हमें प्रेम से रहना चाहिए। यानी यहाँ एकता की शिक्षा देने का काम उन्होंने कर दिया है। या एकता ही दिखाई देती है, वो सांप्रदायिक एकता हो, सामाजिक एकता हो, राजनीतिक एकता हो, तभी यह सब कुछ चल सकता है। तो जैसे हम पंछियों का उदाहरण देते हैं, पंछियों को हम बांध कर रखते हैं, एक जाल में फंसा देते हैं। एक एक पंछी उड़कर जाल उठ नहीं सकता है, लेकिन सभी पंछी एक ही साथ छलांग लगा देते हैं तो वह जाल उड़ जाता है। तो ऐसी एकता का बल यहाँ दिखाई देता है। इसी कारण सामुदायिक प्रार्थना जो है, वह सामुदायिक प्रार्थना एक वातावरण, एक वायुमंडल तैयार कर देता है। और ये रैदास है, कबीर है, उन्होंने तो काशी में ऐसे सत्संग लगाए, यानी सामुदायिक प्रार्थना का आयोजन किया, क्योंकि वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति प्रदान हो, इसीलिए। तो यानी परस्पर मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सुख दुख देखना, यही इसमें एकता दिखाई देती है। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्व भजनों को वे रचना करते थे। यानी वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे। यानी स्वयं ही पद रचते थे और स्वयं ही उसको संगीतमय कर देते थे, यानी स्वरों में बांध देते थे। किसी दूसरी की रचना को उधार नहीं लेते थे। वे स्वयं यानी पद रचना करते थे और सभी लोगों के साथ गाया करते थे। ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन अत्यावश्यक मानते हैं। यानी जैसे वे कहते हैं कि यानी सदाचार जो है, सदाचार महत्वपूर्ण है और उसके ही साथ साथ परहित भावना जो है, पहले से ही उनका स्वभाव जो है रैदास का, वो दूसरों के प्रति उनकी सद्भावना है। इसी कारण परहित उसमें दिखाई देता है। परोपकारी वृत्ति है, दूसरों की सहायता करना, यही उनका मूल स्वभाव दिखाई देता है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बल दिया है। यानी अभिमान त्याग देते हैं, तब सभी एक समान हो जाते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं तो अभिमान के साथ
साथ नहीं जाते हैं। भगवान का मंदिर का मुख्य दरवाजा जो होता है बहुत छोटा होता है, उसका कद कम होता है। यानी उसका उद्देश्य क्या है, भगवान के सामने जाते समय हमें झुककर जाना चाहिए। तो पहले जब हम मकान देखते हैं तो मकानों की भी स्थिति उसी तरह थे। यानी लोगों का कद जो है बहुत ऊंचा था, कोई 5.5 फीट 6 फीट ये भी है, लेकिन दरवाजे जो थे वो यानी 5 फीट के ही थे। यानी अंदर जाते समय झुक कर चला जाना, यानी ये क्या है, यानी ईश्वर के प्रति, अपने घर के प्रति, यानी सभी जगह हमें झुक कर रहना चाहिए। यानी अभिमान को त्याग देना चाहिए। वे कहते हैं कि अभिमान को त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बल दिया है। यानी दूसरों के प्रति यानी हमें विनम्रता दिखनी चाहिए। यानी शिष्टता है, लेकिन शिष्टता कैसी, जहाँ हमें कोई सम्मान नहीं मिलता वहाँ कभी भी ठहरना नहीं चाहिए, चाहे वह पंडितों का भी स्थान क्यों न हो। वही हमें यानी कोई पूछता नहीं है, फिर वहां जाकर बैठने से कोई फायदा नहीं है। तिरस्कार का पात्र नहीं बनना चाहिए। इसी कारण वे कहते हैं कि शिष्टता के गुणों का भी विकास करना चाहिए। सभी को यानी अपना अपना स्थान, अपना अपना महत्व होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। यानी तो इसी कारण वे कहते हैं परस्पर एकों के साथ यानी विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए। रैदास के बचपन से ही सत्संग के प्रति उनकी तीव्र अभिव्यक्ति दिखाई देती है। सत्संग उनका मूल स्वभाव दिखाई देता है। वे राम जानकी की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। राम जानकी यानी राम और उनकी पत्नी सीता जो है, कई लोग उसे राम जानकी कहते हैं। उन्होंने स्वयं उसकी मूर्ति बनाई, माने मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते थे। यानी क्या है, मन में जो भाव है उसके प्रति वह प्रीति दिखाई देती है। और उन्होंने राम जानकी की मूर्ति बनाकर वे बचपन में उसकी पूजा करते थे। वे परम संतोषी और उदार व्यक्ति थे। वे अपने बनाए हुए जूतों साधु संतों को मुफ्त में बांट देते थे। इतनी उदारता देखो कि यानी जूते बनाने के लिए जो चीजें लगती है, यानी जैसे उसके लिए यानी चमड़ी लगती है, वो चमड़ी तो मुफ्त में नहीं मिलती है, उसे खरीदना पड़ता है। फिर भी उनके पास कोई जूता यानी तैयार होकर है, और कोई साधु लोग यानी ऐसे ही यानी जा रहे हैं, बिना जूते नंगे पांव जा रहे हैं। और जैसे हम देखते हैं धूप के मौसम में मई और अप्रैल और मई में बहुत धूप होती है और नीचे की धरती तपी हुई दिखाई देती है। और ऐसे समय अगर उनके सामने से कोई साधु लोग चले जाते तो वे उसे बिना मानधन लिए, बिना मुआवजा लिए उसे वे अपने पास के जो जूते थे मुफ्त में बांट देते थे। कितना परोपकारी स्वभाव है देखो। यानी उनका पीढ़ी जात उनका जो है तो ये व्यवसाय है, और इनके व्यवसाय पर भी उनकी रोजी रोटी चलती है। फिर भी वे इतने परोपकारी है, बनाए हुए जूते वे साधु लोगों को मुफ्त में बांट देते थे। संत रैदास में मानवता की बात यानी मानवता के क्षेत्र में यानी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी उन्होंने अपना सर्वस्व जो है मानव जाति के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। यानी कभी भी उन्होंने अपने यानी सूप की तरह उनका स्वभाव दिखाई देता है। सूप यानी क्या है, दूसरों को दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता है, और वह यानी सूप जैसी उनकी भावना हमें दिखाई देती है, परोपकारी वृत्ति दिखाई देती है। संत रैदास के मन में इस्लाम के लिए भी यानी आस्था का भाव दिखाई देता है। यानी हिंदू हो मुस्लिम हो तो उसमें भी यानी सिर्फ हिंदू देवताओं के प्रति वे आसक्त थे, उनकी भक्ति करना चाहिए ऐसे नहीं मानते थे। इस्लाम के प्रति भी उनके प्रति यानी इस्लाम धर्म के प्रति भी उनके मन में आस्था दिखाई देती है। संत रैदास वस्तुतः मानव धर्म
के संस्थापक माने जाते हैं। यह मानवता हमें दिखाई देती है और इसी कारण संत रैदास जो है यानी कबीर के समकालीन और जैसे रामानंद जी की शिष्य वे यानी मानवता धर्म का प्रसार करने वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म को समूल नष्ट करने का संकल्प, कुल और जाति के श्रेष्ठता की मिथ्या सिद्धि संत रैदास द्वारा अपनाए गए ग्रंथ यानी समन्वयवादी मानवता धर्म का ही एक अंग माना जाता है। यानी जैसे वे यानी वर्णाश्रम जो है मानव धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वर्णाश्रम व्यवस्था को वे समूलता से नष्ट करना चाहते हैं और उसके बारे में उनका जो ग्रंथ है यानी समन्वयवादी विचार यहाँ दिखाई देते हैं। मानवता धर्म का प्रचार प्रसार उनका मूल उद्देश्य माना जाता है। तो यहाँ हम ठहर लेंगे, अगले लेक्चर में अगला हिस्सा देख लेंगे।